हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जिसको आप में इंटरेस्ट है और क्यों इंटरेस्ट है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल और माई इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में दोनों डिटेल्स मैंशन है, आप जिस पे चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग्स हैं सब की सब टाइमलेस हैं। आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा, बिकॉज जनरल प्रेडिक्शन है, दैट्स वाई। अगर आपके साथ सब कुछ मैच कर जाता है या फिर रेजोनेट कर जाता है देन बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करता देन इट्स टोटली फाइन, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जीज हैं इसीलिए। So thank you so much for all of your support and for your feedback. Wait guys. सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज जो है वो आप लोगों से एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आप लोगों में इंटरेस्टेड है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। प्लीज़ शारा बताइएगा कौन है व्यूअर्स में इंटरेस्टेड। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ओके, वी हैव इट्स अ ब्रेकअप एंड वी हैव इट्स अ शेप शिफ्टर मिमिकिंग। इस टाइम मुझे दिख रहा है ये जो भी इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड है, या तो इनकी अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई एंडिंग हुई है और ये वहाँ से चाह रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ों को चेंज किया जाए। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ इस टाइम आपकी एंडिंग चल रही है, आपका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन ये इंसान वो है जो शायद आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। उनको लगता है कि ये हमेशा का ब्रेकअप, हमेशा का आपके लिए आपसे दूर हो जाना, हमेशा की ये जुदाई जो है वो इस इंसान को डेफिनेटली बहुत पेन देने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना, इस वजह से अपने आप को चेंज करने के बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर किसी तरह से खुद को चेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमेशा की पूरी ज़िंदगी की जुदाई, पूरी ज़िंदगी का ये गम, ये पर्सन बिल्कुल इनको लगता है कि ये बियर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन, दैट्स वाई। बट इस टाइम आपकी एंडिंग हो चुकी हुई है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंडिंग जो हुई है ना, उसके बाद जो ये ब्रेकअप हुआ है, ये इंसान जो भी है ये इस ब्रेकअप को इस तरह कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, क्योंकि इस इंसान का आप लोगों में इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि ये जो आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है इसकी एक एंडिंग हो और आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको चेंज किया जाए। वी हैव इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग। इस इंसान का इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है आप लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाने में है। यस, ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली वांट टू शेयर यू देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये शेयर करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आप लोगों के साथ, और आप लोगों के साथ एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग डीपली कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये इस टाइम ये पर्सन इंटरेस्टेड है। क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान का जो ब्रेकअप है ये नहीं चाहते कि इस तरह सब कुछ चलता रहे, कि आपके बीच की हर सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह से ये इंसान आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से ये इंसान अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपने इमोशंस आपको शेयर कर सकते हैं, आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसा ये किसी के साथ नहीं कर सकते। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। वी हैव इट्स अ हार्ट ब्रेक एंड वी हैव इट्स अ शैटर्ड। इस इंसान का दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा हुआ है, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान वो भी है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है और बहुत बुरे तरीके से इस इंसान ने आपका हर्ट जो है वो ब्रेक किया है। आपके इमोशंस को बहुत बुरे तरीके से रौंदा है, कुचला है इस इंसान ने, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। बट अभी की एनर्जी ऐसी आ गई है कि ये इंसान अब हर चीज़ को चेंज करना चाहते हैं और मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जो शायद हो सकता है बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है, एकदम से गुस्से में आना, एकदम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, एकदम से आपको प्यार दिखाते रहें, एकदम से गुस्सा आ जाना, जैसे बड़ा स्ट्रेंजर सा आपको महसूस करवाना। सोशल मीडिया, कीपिंग टैब्स। सोशल मीडिया पे ये इंसान मुझे दिख रहा है आपको चेक करते हैं, आपके सोशल अकाउंट्स को, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ जो है ना वो एक तरह से अप टू डेट रहना चाहते हैं कि आप क्या पोस्टिंग कर रहे हो, क्या आपके सोशल अकाउंट्स पे जो है वो किस तरह की पोस्ट आ रही हैं, आप क्या पिक्चर डाल रहे हो, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में क्या अपडेट डाल रहे हो सोशल अकाउंट्स पे अपने। बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन विद अ रिलेशनशिप एंड कनेक्टिंग। ये इंसान जो भी है इंटरेस्टेड, इस पर्सन का सारी एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों के साथ रिलेशन बनाने में। ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर।
यस, और एक ऐसी लॉन्ग टर्म आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं ये पर्सन, रिलेशनशिप जिसमें ये पर्सन जो है ना वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ और एक लाइफ टाइम जो है ना वो आपके साथ चलना चाह रहे हैं। बिकॉज़ आपके बिना इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी ब्लैक एंड वाइट से चल रही है। इनको लगता है कुछ खुशियाँ नहीं हैं, कुछ उसमें एक स्पार्क नहीं है, कुछ कोई है ही नहीं है, इस तरह कुछ एक एनर्जेटिक सा एक्साइटमेंट सा कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में। एंजाइटी एंड बड़ी, बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी परेशान है। आपको परेशान करने के बाद ये पर्सन इस टाइम खुद परेशान है। मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिसने आपको बहुत सताया, बहुत रुलाया, आपको बहुत पेन दी है। आप इनकी वजह से हो सकता है काफ़ी पैनिक भी किए हो ये तकलीफ़ को देख के। बट इस टाइम आ चुका है कि इन्होंने जो भी आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ़ दी, अब उसी चीज़ की इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है। क्योंकि इस इंसान का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, दैट्स वाई इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती की है और क्या इनको नहीं करना चाहिए था। उस चीज़ के भी इस पर्सन का फोकस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है, इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस है जिसमें इस इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। रिग्रेट हो रहा है आपके साथ क्या किया है। उसकी वजह ये भी हो सकती है इस इंसान के साथ खुद ऐसी सब कुछ चीज़ें हुई हैं, किसी ना किसी वजह से इनका अपना भी दिल टूटा है। यस, और आपके बिना रहना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे गाइस मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी आ रही है कि ये जो भी पर्सन है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको जब दुखी किया ना, तो उसके बाद ये इंसान बड़ा खुश हुए हैं आपको दुखी करके, या फिर आपको रोता देख के। आप रोए हो तो इस पर्सन के लिए, या पेन में गए हो तो इस इंसान ने जब आपको पेन दी है तब कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है इस इंसान को बड़ी खुशी महसूस हुई है। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ एक तरह से जुड़ना चाहते हैं। इनका इंटरेस्ट यही है आपके साथ इमोशनल एंड एक फ़िज़िकल जो है वो कनेक्शन बनाए, बिकॉज़ ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं। इस इंसान की जो एक मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है वो आप लोगों के क्लोज आने का है, इमोशनल कनेक्शन बनाने का है, एंड साथ ही साथ एक ट्रस्टफुल जो है वो रिलेशनशिप बनाने का है, जिसमें ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली अपने साथ साथ आप लोगों को भी गार्ड अप करना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान अंडरस्टैंड कर चुके हैं अब आपकी ऑथेंटिसिटी या फिर इस रिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है, इन्होंने जो भी हर चीज़ को आपकी बिल्कुल वल्नरेबल समझा, उन चीज़ की भी काफ़ी वैल्यू इस इंसान को जो है वो समझ आ चुकी है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू इंटरेस्टेड टू मेक अ रोमांटिक एंड सेक्सुअल पार्टनरशिप। क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन या फिर आपका ये लव जो है इस इंसान को काफ़ी हेल्थी रख सकता है, एंड ऑल्सो एक रोमांटिक कनेक्शन के साथ साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप भी मिल सकती है, जिसमें बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है विदाउट एनी हेसिटेशन, हर तरह की बातचीत हो सकती है। यस, बट इस टाइम मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इस इंसान का इंटरेस्ट ये है कि आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें जो बहुत ज़्यादा डीपली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, सो दैट आपके साथ इस इंसान का जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके विदाउट जजमेंट। जो है वो आपके साथ अब जो है ना वो रिश्ता बनाने में ये इंसान इंटरेस्टेड है। पास में जितना परेशान किया, अब ये उतना ज़्यादा जो है ना आप लोगों को ईज़ देना चाह रहे हैं और उतना ज़्यादा आप लोगों में इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं जितना पास में इस इंसान ने अपनी एकदम से चीज़ों को जो है वो शिफ्ट किया। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट होल्ड योर हैंड। एक होता है ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक जिसमें इंटीमेसी एंड बॉन्डिंग से दिख रहा है मुझे रियली ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप लोगों के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाने के लिए जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकल होना चाह रहे हैं, जिसमें हैंड टच आ जाता है, हगिंग आ जाती है, कडलिंग आ जाती है, एक आई कॉन्टैक्ट आ जाता है, जिसमें एक डीपली जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सको। और ये इंसान अपना इंटरेस्ट आपको इस तरह से जो है ना वो शो करना चाह रहे हैं, बातचीत भी अच्छी हो सके, एक अच्छी तरीके से आप इंगेज हो सको थ्रू कन्वर्सेशन। एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू, बिकॉज इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, जिससे आपका रिलेशन जो है वर्क कर सकता है। पास्ट में ये चीज़ें जो मिस रही हैं, ये इंसान इस टाइम इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से इस रिश्ते में लेकर आने के लिए। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इस पर्सन की इंटरेस्ट की मुझे दिख रही है ना वो यही है कि आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग का कनेक्शन जो है ना वो बिल्ड कर सकें, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सको, अपने हर तरह की हर चीज़ जो भी, जैसे कोई भी सोच माइंड में आई वो आपसे शेयर कर ली, कोई भी आइडिया आया आपसे शेयर कर लिया, सो दैट आप मिल के जो है ना वो एक अच्छा रिश्ता बना सको। क्योंकि इस इंसान ने जो भी आपका दिल तोड़ा है तो बदले में इनका अपना भी टूटा हुआ है, और अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपका जो दिल तोड़ा है वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर यू कि किसी तरह से आपका कनेक्शन बन जाए, या आपको कमिटमेंट इस इंसान के साथ जो है ना वो कुछ देने का, या फिर इस इंसान का आपके साथ एक कमिटेड रिलेशन बन जाए, उसके लिए पर्सन मुझे प्रे करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट की एनर्जी है,
कि बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे जो भी इनका कल्चर है या फिर जो भी इस इंसान का रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रे करना, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रिलीजन को फॉलो करते हुए हर तरह की चीज़ करना, जैसे नमाज़ पढ़ना, एक तरह से वो क्या जो इंडियन है हिंदू जो पूजा करना, अगर ये पर्सन जो है वो क्रिश्चियन है चर्च जाना, प्रे करना, समथिंग लाइक दिस। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। Anyhow, let's see from the tarot who is interested in you and why. But this person is definitely checking your social media. यहाँ तो हो सकता है किस तरह से ये इंसान जो भी है वो आपको तोड़ने के बाद या फिर आपके साथ सब कुछ चीज़ों को ख़त्म करने के बाद अभी भी स्टिल आपके साथ इन टच ही रखना चाह रहे हैं खुद को, क्योंकि ये रिलेशन बनाना चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। हर हाल में इस इंसान का इंटरेस्ट यही है किसी तरह से ये आपके साथ रिलेशनशिप को जो है ना वो रख पाएँ या आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि कनेक्ट होना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ वैंड्स, या कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस की है, हमेशा अपने बारे में सोचा है, आपके बारे में नहीं सोचा। बट इस बार ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, अभी भी कुछ मीन जो है वो आपके सामने अपना बिहेवियर कर सकते हैं सो दैट आपके साथ किसी तरह से इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना पाएँ। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं, अपना लव इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फीमेल कैसे दूसरी को जो है वो किस कर रही है, तो किसी ना किस तरह से इस तरह से मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इंसान जो भी है वो फिज़िकल एक कनेक्शन बनाने में आप में इंटरेस्टेड है, जिसमें आपको हग करना, किस करना, ठीक है, टच करना या फिर आई कांटेक्ट करना, वो किसी तरह से ये चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों से अपना इंटरेस्ट आपको शो करना चाह रहे हैं जो पहले मिस रही हैं आपके इस रिश्ते में। बट कहीं ना कहीं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड जो भी आपकी पर्सनैलिटी क्लैश रहे हैं या फिर इस इंसान ने जो भी आपके साथ सेल्फिशनेस की है, मीन हुए हैं, उस वजह से ये इंसान को लगता है कि ये चीज़ें स्टिल इस इंसान को जो है वो ये जीत के भी हारा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उस वजह से कहीं ना कहीं दिस पर्सन रियली फील के आपको इन पे गुस्सा भी है, आप नाराज़ भी हो इस पर्सन की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमेशा सेल्फिशनेस की, अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। आप हमेशा आपको नाराज़ किया, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, आपको इंटिमिडेट किया है, ठीक है, या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोगों को लेट डाउन करने की हमेशा कोशिश की है। बट आपकी बार विद द 6 ऑफ वैंड्स ये इंसान बिल्कुल जो है ना वो अच्छे तरीके से चाहते हैं कि इस रिश्ते में अचीवमेंट मिले, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं आपका ट्रस्ट भी और इस रिलेशनशिप को भी, क्योंकि इस इंसान का गोल मेन यही है। और इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी अपनी ज़िद शो की है ना, ज़िद से बदले में मिला कुछ नहीं है, इनको हार ही फील करनी पड़ेगी यहाँ पे अपनी, और फेस भी यही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक डिफीटेड एनर्जी है इस इंसान की। जीत के भी सब कुछ अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं इस पर्सन में रहा, या आप लोगों के साथ बुरा किया इस इंसान ने, दैट्स वाई। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ द पर्सन जो कि इस टाइम इंटरेस्टेड है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए विद द क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि इनको लगता है जिस तरह से आप इस पर्सन से प्यार कर सकते हो, इस इंसान को लव दे सकते हो, इस इंसान के साथ अपने सेंटिमेंट्स को अटैच कर सकते हो, बच्चों की तरह चाह सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी इनोसेंट हो। आप में से कुछ लोग किंडरगार्टन में हो सकता है टीचिंग करते हो, यस, बट दिस पर्सन हैव इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना सेंसिटिव हो, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा काइंड है, आप इमोशंस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने वाले हो। आपने मुझे लगता है इस इंसान की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया, बट इस इंसान ने जो है ना आपकी उन फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल समझा। इस टाइम विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान आप सोच रहे हैं कि क्या प्लानिंग करनी है या किस तरह से कुछ ऐसा लॉजिकल सोच के आप लोगों की तरफ दोबारा आना है हर चीज़ को अचीव करने के लिए। यस, एंड ये पर्सन अपना इंटरेस्ट जो है बिल्कुल लॉजिक्स के साथ आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको रिस्पेक्ट देनी है, आपको किस तरह से हर चीज़ को मैनर्स के साथ, लॉजिक्स के साथ लेकर चलना है, अपना बिना अपना फ़ायदा सोचे, क्योंकि पहले इस इंसान ने अपना फ़ायदा ही सोचा है। अब विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ कंप्लीशन करना चाह रहे हैं, किसी तरह से इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं कि ये पर्सन जो भी है ना वो पॉजिटिवली आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए। तो उसी के बारे में सोच रहे हैं कि जो कुछ भी करना है लॉजिक्स के साथ करना है, इमोशनल होके नहीं करना, सोच समझ के करना है, हर चीज़ का पहले ही आइडिया करके चलना है, आपके इमोशंस को हर्ट नहीं करना बिल्कुल भी, और अच्छे वे से जो है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के साथ जो है ना वो एक यूनिटी करनी है, वेरी कमिटेड। 3 ऑफ कप्स, अपनी खुशियों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली इनका इंटरेस्ट यही है कि अपनी खुशियों को दोबारा वापस पाएँ। बिकॉज कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आप इनके साथ एक फ्रेंडशिप जोन में भी रहे हो, ठीक है, अदरवाइज़ ये इंसान वो है जो कि आपके पास वापस आना चाह रहे हैं।
आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए इनका इंटरेस्ट यही है कि दोबारा से आपके पास वापस आएँ, दोबारा से हर चीज़ को सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को पाएँ जिनको खो चुके हैं ऑलरेडी ये पर्सन, या फिर ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो मिस कर रहे हैं या फिर मिस कर चुके हैं उनको दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। जैसे बिछड़ा हुआ कोई मिलता है, आपने देखा है सदियों बाद, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, तो ऐसे ही इंसान कहीं ना कहीं जो भी है ना इंटरेस्टेड हैं आप लोगों को मिलने के लिए, वापस आपके पास आना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मुझे यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली आपके पास्ट से हैं और इनका इंटरेस्ट यही है कि वापस आएँ, रिकॉन्सिलिएशन करें, यूनिटी करें और अपनी इस रिलेशन को आपके साथ सेलिब्रेट करें। ठीक है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ साथ एक ओबियसली एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी मिलना है इनको, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोग यहाँ तो डायरेक्ट फ्रेंड रहे हो या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हो फ्रेंड के सर्कल से। तो जो एक मिल के हैंग आउट करना, गॉसिप करना, शॉपिंग करना, पार्टीज़ करना, डिनर करना, एंजॉय करना, वो कहीं ना कहीं चीज़ें भी ये इंसान जो भी है ना वो उनको लगता है कि मिस कर चुके हैं। आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाह रहे हैं ये पर्सन, आपके साथ कमिटेड जो है ना ये पर्सन होना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिलेशनशिप की कमिटमेंट, इंगेजमेंट की कमिटमेंट हो सकती है, कुछ लोगों की तरफ से मैरिज की कमिटमेंट भी हो सकती है जो ये इंसान आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि इंसान इंटरेस्टेड है आप लोगों के साथ आगे अभी भी स्टिल यूनियन के लिए, कंप्लीशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट बेसिकली ये पर्सन करना चाहते हैं। इनका आपके साथ जो है कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। नंबर 10, 1, 3, 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 31, 34, 35, 36 ये मुझे एज दिख रहा है। कुछ लोगों का 40+ भी हो सकता है, 45, 43, 41, 46 या। एंड ज़ोडिक साइंस की यहाँ पे मैं बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये तीनों एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।